जातीय जनगणना के कार्य आज अगर कराने पर केंद्र सरकार सहमत हुई है तो उसमें लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी का बड़ा योगदान। भारतीय जनता पार्टी जो बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करती है वो कभी नहीं चाहती है कि पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को उसका हक और अधिकार मिले। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाए और इसे एक कानून बना करके कहीं कोई चैलेंज नहीं कर सके, इसके लिए 9वीं अनुसूची में भी शामिल किया जाए। नमस्कार, मैं हूं संकेत सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार राजद कार्यालय में और हम बात करेंगे राजद के मुख्य प्रवक्ता एजाज अहमद से कि जातिगत जनगणना जो एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन इस बार जो है सवाल विपक्ष नहीं बल्कि पक्ष खड़ा कर रही है। और जो फैसला नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है, कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने स्वागत किया, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये फैसला लालू प्रसाद जी 1996 से ही संघर्ष और आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और जिस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार थी देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में उस समय फैसला हो गया था कि 2001 में जो जनगणना का कार्य होगा उसमें जातीय गणना भी कराने का काम किया जाएगा और उस फैसले को लागू करने की स्थिति में हम लोग आगे बढ़ चुके थे। लेकिन इसी बीच में सरकार बदल गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार आ गई। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। जिस तरह से दबाव बनाने का हम लोगों ने काम किया और आप देखिए होंगे कि बिहार में जब जातीय गणना के मामले पर माननीय पटना उच्च न्यायालय से फैसले आए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पटाखे छूटे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाया, उनको खुशी हुई कि जातीय गणना का कार्य बिहार में रुक गया है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से। लेकिन थैंक्स टू सर्वोच्च न्यायालय इसने स्पष्टता कहा कि जातीय गणना कराया जा सकता है और उसका रिपोर्ट भी टेबल किया जा सकता है। तब बिहार सरकार ने अपने खर्च से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार चल रही थी 500 करोड़ रुपया खर्च किया और बिहार में 1931 के बाद पहली बार जातीय गणना हुआ, जिसका रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट के आधार पर हमने आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की और 65% आरक्षण की व्यवस्था की और इसको उसी दिन बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव बनाकर केंद्र के पास भेजा कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करती है वो कभी नहीं चाहती है कि पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को उसका हक और अधिकार मिले। जैसे ही 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र के पास ये प्रस्ताव गया, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जातीय गणना के समय में कोर्ट गए थे वही नेता लोग कोर्ट जा कर के इसको स्टे लेने का काम किया। कोर्ट कचहरी के मामले फंस गए हैं और बिहार में 16% आरक्षण की चोरी की जा रही है। आरक्षण खोर भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन तेजस्वी जी का जो लगातार संघर्ष और आंदोलन था, तेजस्वी जी का जो दबाव था, उस दबाव का ही नतीजा है कि केंद्र सरकार अंततः मजबूर हुई जनगणना के कार्यों के साथ उसमें जातीय कॉलम जोड़ने की बात की गई है और जातीय जनगणना का भी कार्य किया जाएगा। ये देश के लिए ऐतिहासिक फैसला है और देश में जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो समाज के अन्य वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या जानने का मौका मिलेगा, उनके बारे में पता करने का मौका मिलेगा कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है, उनकी संख्या क्या है। उसी के आधार पर जब परिसीमन कमेटी बैठेगी और लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का जो चयन किया जाएगा उसमें राष्ट्रीय जनता दल की सोच है, तेजस्वी जी की सोच है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए सीटें रिजर्व की जाए। जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है लोकसभा और विधानसभा में सीटें, उसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए सीटें आरक्षित की जाए। ये हम लोगों का डिमांड है और हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए आरक्षण की व्यवस्था को जो अभी 49.5% देश भर में लागू है उसको बढ़ा करके बिहार की तर्ज पर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाए और इसे एक कानून बना करके कहीं कोई चैलेंज नहीं कर सके, इसके लिए 9वीं अनुसूची में भी शामिल किया जाए। ये हम लोगों का डिमांड है और तेजस्वी जी इसके लिए लगातार संघर्ष आंदोलन की बात की है। तेजस्वी जी की सोच है कि केंद्र सरकार की मंशा क्या है, इस पर मेरी पूरी निगाह रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं चारों तरफ से घेर चुकी है। तो
उससे निकलने के लिए इन लोगों ने इस तरह का घोषणा किया है। घोषणा पर अमल किस तरह से किया जाता है, किस तरह से जातीय गणना के कार्य होते हैं, किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है, उस पर राष्ट्रीय जनता दल की निगाह होगी, महागठबंधन की निगाह होगी और उसी के अनुरूप हम लोग रणनीति तय करते हुए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। अहमद जी, आपने बताया कि लड़ाई जो थी वो तेजस्वी यादव की थी, लालू यादव की थी, 30 साल से लड़ाई चलती आ रही है, लेकिन क्रेडिट का मामला अब सामने आ रहा है कि सरकार तो फैसला ले लिया है और कहा जा रहा है कि विपक्ष क्रेडिट लेने का काम कर रही है। अच्छा, क्रेडिट का मामला जब है तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल एक साथ है। तेजस्वी जी ने एक प्रस्ताव दिया है कि बिहार विधानमंडल का सत्र बुला लिया जाए एक दिन के लिए, और जो आरक्षण की व्यवस्था 65% पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए की गई थी उसको बढ़ा करके 75% कर दिया जाए, और उसके लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाए कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अगर तैयार हो जाते हैं तो हम लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं। इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयतें ठीक नहीं है। ये पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज, दलित और आदिवासी समाज के प्रति किस तरह का रुख रखते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये लोग मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए हैं। अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बन पा रहा है, इसीलिए तरह तरह का प्रलाप कर रहे हैं। चाहे जितना भी प्रलाप कर ले, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को पता है कि जातीय जनगणना के कार्य आज अगर कराने पर केंद्र सरकार सहमत हुई है तो उसमें लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी का बड़ा योगदान है। उसमें मरहूम शरद यादव जी का, मुलायम सिंह यादव जी का योगदान है, समाजवादी विचारधारा के लोगों का योगदान है, और उन्हीं लोगों के जो पूर्व में समाजवादी विचारधारा के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जो आंदोलन और संघर्ष किया है, उसी का परिणाम है कि आज जातीय जनगणना कराने पर केंद्र सरकार ने सहमति दी है। लेकिन केंद्र सरकार की मंशा इसमें कितना स्पष्ट है अभी तक से क्लियर नहीं किया है। हम लोग उस पर निगाह रखे हुए हैं और उस पर पूरी पैनी निगाह के साथ हम देखने का काम करेंगे कि केंद्र सरकार किस तरह से जातीय जनगणना का कार्य कराती है। बिहार चुनाव से पहले क्या इसका पूरा लाभ जो है बीजेपी जेडीयू को मिल जाएगा? देखिए, बीजेपी और जेडीयू सपने में है। इन लोगों को पता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद जी ने जो सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष किया और जिस तरह से इस मामले को कहीं ना कहीं समाज के बीच और समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम किया और इसको आंदोलन का रूप दिया, और बिहार में पहली बार जातीय गणना करवा करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्टता संदेश दे दिया कि सही में अगर कोई पिछड़ों, अति पिछड़ों के हक और अधिकार की बात करना और उसके लिए सोच रखने वाला कोई नेतृत्व करता है तो वो लालू प्रसाद जी है। और राष्ट्रीय जनता दल अपने समाजवादी विचारधारा के धरोहरों के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, और समाजवादी सोच है कि जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उसको हक और अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और न्याय की परिधि में हम भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज, दलित, आदिवासियों के लिए 75% आरक्षण के घोषणा करे और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाए, तब उनकी नीयत और नियति पर कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होगी। चलिए, तो आपने साफ तौर पे सुना कि सदन से लेकर के सड़क तक ये लड़ाई जो थी लालू यादव की थी, ये लड़ाई तेजस्वी यादव की थी। जातिगत जनगणना बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और फिर से चर्चे में बना हुआ है। सरकार जो है विपक्ष पर क्रेडिट लेने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि ये लड़ाई और ये संघर्ष सरकार की कभी थी ही नहीं। जो डिमांड तेजस्वी यादव कर रहे थे, सरकार को आखिर वो बात सुननी पड़ी। तो क्रेडिट का जो मामला है वो सीधे खत्म करते हैं एजाज अहमद और कहते हैं कि जो सवाल जवाब थे तेजस्वी यादव के थे, जातिगत जनगणना तेजस्वी यादव की मांग थी।